तो बच्चों, एक बार फिर से आ गए हैं हम लोग अपने YouTube चैनल होम ट्यूशन पे। यहाँ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के रिफ्लेक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं, हम लोग यहाँ कुछ सीखेंगे। इसमें जो टर्म्स यूज करते हैं वो भी सीखेंगे, इसके लॉज हैं वो सीखेंगे। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है वो सीखेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला हमारा है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जानेंगे सबसे पहले कि लाइट का रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो प्रकाश का परावर्तन है कि जब when a ray of light falls on a highly polished surface, the light returns back is called reflection of light। यानी कि जब किसी सतह पर, चमकदार सतह, पॉलिश किया हुआ सतह, चिकना सतह, स्मूथ हो, तो वहाँ पर अगर प्रकाश की किरण आती है और टकराती है, तो टकराने के बाद वहाँ से फिर से वो लौट जाती है, वापस फिर से क्या होता है, लौट जाती है। तो ये प्रकाश के किरण का किसी सतह पे आना, वहाँ से टकरा करके पुनः वापस जाना, ये जो प्रक्रिया है इसे ही कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें जो टर्म्स यूज करते हैं हम लोग वो जानेंगे। तो पहला टर्म जो दिया गया है, जो पहला टर्म सीखना है हम लोग को जानना है, वो है इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल से बात है कि जब ये सतह हुआ जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा था, तो इस सतह पर जो आने वाली प्रकाश है, प्रकाश किरण है, जो आने वाली प्रकाश किरण है, तो इस आने वाले प्रकाश किरण को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा गया, ए रे ऑफ लाइट दैट हिट्स द सरफेस, यानी कि प्रकाश की वह किरण जो सरफेस को पे टकराती है उसे कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बारे में क्या कहा गया, ए रे ऑफ लाइट दैट लीव्स द सरफेस, यानी कि अभी हमने देखा प्रकाश के परावर्तन में कि एक प्रकाश किरण आया, सरफेस पे टकराया और पुनः लौट गया। तो जो लौट गया, सरफेस को छोड़ के वापस जा रहा है, सरफेस से टकरा करके वापस जा रहा है, उसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। अब वो देखते हैं, जैसे यहाँ हुआ हमारा सरफेस, सरफेस पे आया प्रकाश किरण, अब यहाँ हुआ हीट, अब यहाँ से टकराया यहाँ पे और टकरा करके फिर से क्या हुआ, ये लौटा। तो ये जो लौट के जा रहा है प्रकाश किरण, इसे क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है पहले समझते हैं, फिर यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। समझने के लिए फिर से यहाँ पे आते हैं। तो ये देखिए हमारा एक हो गया सरफेस। अब इस सरफेस पे हम एक लेने वाले हैं इंसिडेंट रे, यानी कि जो प्रकाश किरण आया इंसिडेंट रे हुआ। अब फिर एक और किरण लेंगे जो यहाँ से टकरा करके जाने वाला है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ जहाँ पर आने वाली किरण इंसिडेंट रे हिट करता है सरफेस को, ये वाला पॉइंट इस सरफेस को हिट करता है, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इस पॉइंट पे लाइट रे आकर के हिट किया सरफेस को, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जब हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन, तो जब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, तो इसे कहते हैं हम लोग नॉर्मल, और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं।
ये है हमारा 3 पॉइंट हो गया, इंसिडेंट रे बोले इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा हमने, और ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अगला टॉप पॉइंट क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ये देखते हैं फिगर में, समझने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग। तो ये क्या होता है कि ये एक सरफेस हुआ जहाँ पर रिफ्लेक्शन होने वाला है, नहीं तो ये हुआ इंसिडेंट रे, और फिर से ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये आई है, ये आर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। वो इंसिडेंट रे यानी कि इस रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना, इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच जो एंगल बना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से, छोटे वाले आर से छोटे वाले आई से, स्मॉल आई और स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब आगे आते हैं, पढ़ते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो ये जो हमने देखा परावर्तन का जो घटना हुआ, तो इसके लिए ना कुछ खास नियम भी हैं। अब वो नियम क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं, सारे टर्म्स सीख लिए हैं, अब हम टर्म्स का उपयोग करेंगे। तो ये हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर एक हमारा एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे हो गया। अब दूसरा हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब ये एक और इस पर लाइन हो गया, वो है हमारा नॉर्मल लाइन हो गया ये। अब क्या कहता है कि पहला रूल कहता है, पहला नियम पढ़ते हैं हम लोग, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, जो तीनों होगा वो सेम प्लेन यानी कि एक ही प्लेन पर तीनों होता है। ये हमारा हो गया पहला नियम, पहला लॉ हो गया। अब दूसरा लॉ पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा लॉ क्या कहता है वो देखते हैं। दूसरा लॉ कहता है, देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन का कोण जो होता है वो हमेशा परावर्तन के कोण के बराबर होता है। वो कैसे, देखिए जरा फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने ड्रॉ किया प्लेन सरफेस जहाँ होने वाला है परावर्तन। अब आते हैं फटाफट से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। एंगल इंसिडेंट रे हो गया, दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तीसरा एक और लाइन ड्रॉ करना है हम लोगों को, ये हो गया नॉर्मल। अब ये तीनों लाइंस जो होता था ना, ये हमारे सेम प्लेन पे था। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, एक हमारा इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है। तो इन एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बना, ये आई, और ये क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो कहता है कि आई इज इक्वल टू आर। ये जो नियम हुआ ये परावर्तन का दूसरा नियम है कि आई हमेशा क्या होता है, आर के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा आज प्रकाश का परावर्तन। इसमें सारे टर्म्स जो यूज किए हम लोग, हाँ एक टर्म इसमें लिखा हुआ नहीं था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वो हम लोग समझ लेते हैं। इसको मैंने बताया भी था इसमें आपको कि सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर के मिलता है उसे कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ओके, बाय, थैंक्स।